हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस का फिफ्थ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो होते हैं उसका फिफ्थ प्रोसेस डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारा एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन में कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। यानी वह प्रोसेस जिसमें हम हमारे बॉडी में जो जो भी टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है, इस टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि वाई एक्सक्रीशन इज नेसेसरी? एक्सक्रीशन जरूरी क्यों है ना? तो देखिए, एक्सक्रीशन की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम अपने बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव कर सकें। सबसे पहला जरूरी होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, ऑफ टॉक्सिक, है ना, टॉक्सिक वेस्ट होता है। टॉक्सिक वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टॉक्सिक वेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? टॉक्सिक वेस्ट का मतलब हो जाता है कि वैसे वेस्ट जो हमारे बॉडी के लिए फिट नहीं है। इट कैन हार्म आवर बॉडी and these type of chemicals must be removed from body for maintaining a proper balance। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करना, हमारे टिश्यूज को डैमेज से बचाना। यानी अगर टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने नहीं किया जाए तो इट कैन डैमेज आवर टिश्यू। क्या कर सकता है ये? इट कैन, है ना, अगर टॉक्सिक वेस्ट को ना रिमूव किया जाए तो इट कैन डैमेज आवर टिश्यू। इट कैन डैमेज टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज को क्या कर देगा? डैमेज कर सकता है। इसलिए हमारे टॉक्सिक वेस्ट का रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें और भी पूछेगा कि इसका और क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो कहता है कि यह टॉक्सिक वेस्ट जो है वो हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस प्रोसेस को मेंटेन करता है। ठीक है, क्या करेगा? टॉक्सिक वेस्ट के साथ यह हमारे बॉडी में दूसरा हो जाएगा मेंटेन होम्योस्टैसिस। ठीक है, मेंटेन होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस। अब सवाल है कि होम्योस्टैसिस जो हमने पॉइंट कहा कि होम्योस्टैसिस है क्या? ठीक है, होम्योस्टैसिस क्या होता है? तो देखिए, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस। ठीक है, किसका बैलेंस? तो बैलेंस ऑफ, याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस। वाटर, है ना, एंड आयंस। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेटिस। यानी वाटर का होम्योस्टेसिस में हम लोग वाटर और आयंस का अपने बॉडी में बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, और देखिए, इसी को आप क्या कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस से यह होम्योस्टेसिस यानी वाटर और आयंस का बैलेंस होता है, वाटर और आयंस का बैलेंस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहेंगे इसे? ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आपसे पूछे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है या इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि यह कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें हम लोग दो चीज़ों को बैलेंस करते हैं। पहला, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या बैलेंस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन में? तो पहला जो बैलेंस होगा, बैलेंस क्या होगा? ठीक है, तो वह पहला बैलेंस होगा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस होगा। ठीक है, और दूसरा क्या बैलेंस होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ इसमें दूसरा हो जाएगा बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए, सॉल्ट को बैलेंस करने का दो तरीका, ये वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करने का या ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का दो तरीका। पहला, नंबर एक,
अगर हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर, ठीक है, एक्सेस वाटर है किसी के बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या, किसी भी लिविंग क्रिएचर के बॉडी में अगर एक्सेस वाटर है या एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस वाटर या एक्सेस सॉल्ट है, ठीक है, तो एक्सेस वाटर या सॉल्ट होगा तो हमारा बॉडी इन दोनों चीजों को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है, या लिविंग क्रिएचर्स की बॉडी इन दोनों चीजों को क्या करती है, रिमूव कर देती है, हटा देती है, ताकि उसमें प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जा सके। लेकिन दूसरा में कहता है, दूसरा कंडीशन कह देता है कि अगर आपके बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब हो गया डिफिशियंसी का मतलब क्या हो गया, डिफिशियंसी का मतलब हो गया कमी। अगर इसमें वाटर और सॉल्ट की कमी हो जाए तो हमारा बॉडी क्या करेगा, इसी क्या करेगा कि यह एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, तो जो भी फूड या वाटर हम लोग कंज्यूम करेंगे, फूड या वाटर कंज्यूम करेंगे, तो अगर फूड कंज्यूम करेंगे, ठीक है, फूड कंज्यूम करेंगे जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो इस फूड से एब्जॉर्ब कर लेगा सॉल्ट को, ठीक है, किसे एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉल्ट को। और जो वाटर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना, वाटर जो ऐड करेंगे उस वाटर से यह अपना जो है वह वाटर का बैलेंस को मेंशन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बॉडी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। कमी होगी तो उसे रख लेगा, ज़्यादा होगा तो रिमूव कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। अब देखिए, किसी भी लिविंग क्रिएचर में जो ये एक्सक्रिएशन प्रोसेस होता है उसके लिए ऑर्गन्स का एक सिस्टम होता है, ठीक है, ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है, ऑर्गन्स का ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि यह ग्रुप ऑफ सिस्टम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गे कहेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम, क्या कहेंगे इसे, एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहेंगे। यही एक्सक्रिएटरी सिस्टम हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है। तो जो ऑर्गेन सिस्टम किसी भी लिविंग क्रिएचर के बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, वही सिस्टम कहलाएगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या करेगा। देखिए, इसमें पहला काम करता है, पहला काम करेगा कि यह जितने बाई प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स होते हैं तो वह रिमूव कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा, किसको, बाई प्रोडक्ट्स, किसे रिमूव कर देगा, बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में लगातार जो है वह केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन में दो तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एक होता है यूजफुल, ठीक है, एक हो जाएगा क्या, यूजफुल हो जाएगा, और यूजफुल के साथ दूसरा जो हो जाएगा वह यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस, ठीक है। तो जो कंपाउंड यूजलेस होगा, इसी यूजलेस कंपाउंड को, है ना, यूजलेस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, बाई प्रोडक्ट। यानी वह प्रोडक्ट जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को नहीं है वह क्या कहलाएगा, बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वह बाई प्रोडक्ट को भी रिमूव कर देगा। इसके साथ दूसरे नंबर पे कहेगा कि रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, है ना, रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, यानी टॉक्सिक जो वेस्ट जनरेट होगा, इस टॉक्सिक वेस्ट को भी यह हमारे बॉडी क्या करेगा, रिमूव कर देगा,
ठीक है। इस क्योंकि अगर ये टॉक्सिक वेस्ट रहा तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि यह सबसे पहले तो हमारे सेल को डैमेज करेगा और इतना ही नहीं, यह हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी डिस्टर्ब कर देगा। अगर ये टॉक्सिक वेस्ट हमारे बॉडी में रह गया तो यह क्या करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डिस्टर्ब डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म। क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म। अब आपको पता होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होगा उसी को हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म। तो यह मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है। इसके साथ तीसरा यह काम कर देता है, आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक और फ्लूइड कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। बैलेंस बैलेंस आयनिक आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड यानी आयनिक और फ्लूइड को जो है वह बैलेंस को मेंटेन कर देगा। ठीक है, आयन और फ्लूइड को क्या करेगा, मेंटेन कर देगा, जिससे ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। इसके साथ साथ यह जब वाटर के को बैलेंस करेगा तो यह दो काम करेगा। ठीक है, यह कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल वाटर एंड पीएच, वाटर है ना, वाटर एंड पीएच, वाटर एंड पीएच। ये आप पीएच देखे होंगे केमिस्ट्री में। पीएच क्या होता है, ये एक तरह का स्केल होता है जिसमें हम लोग पर हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म कहते हैं पर हाइड्रोजन। तो पर हाइड्रोजन यानी यहाँ पर यह हमारे बॉडी में दो चीज़ों को बैलेंस करके रखेगा, तीन चीज़ों को बैलेंस करके रखेगा, एसिड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, सॉल्ट। ये तीन चीज़ों को यह क्या करेगा, ठीक है, बैलेंस कर देगा, ताकि हमारे बॉडी में पीएच का वैल्यू कभी बदले नहीं। देखिए, कभी आपके बॉडी का अगर पीएच वैल्यू बदलता है तो इसको इंडिकेट कैसे होगा, सबसे पहला तो मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होने लगता है, और दूसरा हमारे बॉडी से फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके बॉडी का पीएच बैलेंस बिगड़ेगा तो आपके बॉडी से फाउल स्मेल आना शुरू हो जाएगा। तब आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके बॉडी का पीएच यानी पसीना जो मतलब फाउल स्मेल कैसे क्रिएट करेगा, तो पीएच किसका बदल जाएगा, याद रखिएगा, स्वेट का। ठीक है, किसका बदलेगा, स्वेट का। स्वेट मतलब हो जाता है पसीना, और पसीने का पीएच वैल्यू बदलेगा तो आपके बॉडी से फाउल स्मेल आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि एक्सक्रीशन क्या होता है, और एक्सक्रीशन हमारे बॉडी, एक्सक्रीशन जो होता है उसकी ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर दे दिए कि एक्सक्रीशन से हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लांट में कैसे होगा, है ना। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्लांट में कैसे होगा, एनिमल्स में कैसे होगा, यूनिसेलुलर में कैसे होगा, और फिर मल्टी सेलुलर में कैसे होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग जीवों में एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।